हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है, हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और जो हमने पिछली वीडियो में जो इसका पार्ट 1 था, उसमें हमने देखा था कि कैसे प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और उसके जो कैसे उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, जो वो कौन से नेचर की है, ठीक है, जो कि हमने पैराबोलिक प्रूव की थी। अब हम जो प्रोजेक्टाइल के जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे उसके बारे में जो हमारे जो न्यूटन्स इक्वेशन है, किसी जनरल पॉइंट पर हम कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट P है, यहाँ पर कोई भी इसकी वेलोसिटी देखनी हो, कैसे हम इस जनरल पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है, और यहाँ तक का टाइम क्या होगा, कुछ भी और जो भी हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो भी यहाँ पर कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम फिर ये रेंज फाइंड करेंगे भाई, ठीक है, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट और जो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब हम इस आने वाली वीडियो में इसमें करने वाले हैं डिस्कस। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है भाई, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है भाई, कौन कौन सी है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये जो u है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी है। और a क्या है, ये एक्सेलरेशन है, t टाइम है, ठीक है। और यहीं पर भी ये जो v है ये फाइनल वेलोसिटी है भाई, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ऐसे यहीं पर है v फाइनल वेलोसिटी, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, और a एक्सेलरेशन, s जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। ये बातें हमको पहले पता होनी चाहिए भी, ठीक है। ये न्यूटन्स इक्वेशन, अब हम ये वाली इक्वेशंस हम इसके ऊपर अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करेंगे वही अब हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, किसमें देख रहे हैं भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये रे भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको एक बात पता है, एक तो पहले हमने इस यहाँ पर जो भी यहाँ पर वेलोसिटी होगी भाई, ये इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यहाँ पर जब आपने कोई भी चीज यहाँ से आपने थ्रो की है, तो क्या है कि यहाँ से अगर आपने थ्रो किया तो इसके किसी भी जनरल पॉइंट पर, मान लीजिए आपको यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है, तो वो कहाँ पर होगी, वो होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर इस तरफ होगी, और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर भी यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और इसके हमने कर ली है कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो u है ये आपको गिवन होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखो, ये u के कंपोनेंट हमने किए, ये थीटा है भाई। इस u का ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसको आप जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है। इसका जो इस तरफ कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मतलब क्या है कि इफेक्ट जो है, ठीक है, इस कंपोनेंट का इस तरफ इफेक्ट कितना है, u cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस वो कितना u sin थीटा है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी जो इक्वेशंस हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बात तो पता चल रही है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, यही है इनिशियल वेलोसिटी, u cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है। इधर की वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में। तो इसलिए मैंने इसको डिनोट करने के लिए इसके फुट में क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया, ठीक है, u के फुट में एक्स लगा दिया। और इस तरफ आपको मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था ट्रेजेक्ट्री वाली में कि इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ax इक्वल टू 0, vx इक्वल टू ux प्लस axt, यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी था, अब मैंने वो उसकी जगह जगह पर क्या लगा दिया कि x लगा दिया, ठीक है। अब आप देखिए vx है जो, ये हमको कैलकुलेट करना है, यानी कि जो किसी भी पॉइंट पर हम करने वाले हैं जो इसकी वेलोसिटी है भाई, ठीक है,
इसकी जो वेलोसिटी है कैलकुलेट करने वाले, फाइनल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए पी पॉइंट पर हम बात करें, ठीक है। इस पर क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की और वेलोसिटी, जैसे ये मान लीजिए ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। अब यहाँ पर भी मैं इसके कंपोनेंट करूंगा, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम इसके कर लेंगे। तो इस तरफ ये v है, तो यहाँ पर कुछ एक एंगल मान लीजिए फाई है भाई, क्या है, फाई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इससे अब अलग एंगल होगा भाई, ठीक है, टेंजेंशियल एक्शन उसको मैंने फाई मान लिया। इसका इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा v cos फाई, और इस तरफ होगा v sin फाई, यही होगा, ठीक है। और इसको हमने क्या मान लिया कि ये v cos फाई v sin फाई को ना लिख करके हम इसको ऐसे मान रहे हैं, अभी इसको हम मान रहे हैं vx और vy, ठीक है। अब यही मैंने यहां पर लिख दिया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इसकी जो वेलोसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं, जैसे vx है भाई। अब vx में क्या है, vx इक्वल टू ux यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वो कितनी है, u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी x वाली साइड कितनी है भाई, ये यहां पर भी हमने लिख रखी u cos थीटा। मान लीजिए इसको यहां तक आते होते टाइम, यहां से यहां तक का टाइम t है भाई, ठीक है, स्मॉल t। तो टाइम क्या, मैंने यहां पर ax है प्लस ax। अब ax कितना है, इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ax कितना है भाई, एक्सेलरेशन 0 है, तो यहां पर हमने इसको 0 कर दिया। तो यहां पर तक आने पर तक का जो टाइम था भाई a से लेकर के p तक, इसको मैंने t से डिनोट किया। तो ये भी, तो इसका मतलब अगर ax 0 है तो भाई ये टोटल टर्म क्या होगी, 0 होगी, और प्लस में 0 आ जाएगा। तो vx इज इक्वल टू ये क्या है, u cos थीटा, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ux ही लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इससे हमारा एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमने एक फाइंड आउट किया कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी किसी भी पॉइंट पर अगर हम उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इक्वल रहेगी। ये देखो, जैसे कहीं यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उस तरफ एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर भी उतनी होगी, यहाँ पर भी u cos थीटा, यहाँ पर भी vx इक्वल टू u cos थीटा ही होगी, vx इक्वल टू u cos थीटा ही होगी। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर भी अगर देखोगे तो यहाँ पर भी u cos थीटा ही होगी, ठीक है। और अब हम उसकी दूसरी इक्वेशन लगाना इसमें सीखे थे, कौन सी वाली, vx स्क्वायर, सॉरी जो हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट वाली, x इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। इसके x वाली साइड लगा रहे हैं तो x वाला सब कुछ लेंगे। तो अब देखो x वाली साइड, x मान लीजिए इसने यहाँ तक, जब यहाँ तक जाते जाते इसने x की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना कवर कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई। तो यहाँ से यहाँ तक इसने मान लीजिए x कवर कर लिया। तो x के लिए हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x ले लिया, x इज इक्वल टू ux। अब ux हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है भाई, इनिशियल वेलोसिटी यही है, u cos थीटा इंटू t। और आपको पता है ax तो 0 है भाई, ax हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये 0 है, इसलिए हमने ये 0 कर दिया। तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, और ux cos थीटा इंटू t, ये आपका किसी भी पॉइंट t पर, टाइम किसी भी टाइम t पर आप इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने ये भी सीख लिया। अब हम यही सेम कॉन्सेप्ट वर्टिकल डायरेक्शन में सीखते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास है vy इक्वल टू u बाई a बाई टी प्लस a बाई टी, ठीक है। अब vy में ये किसी भी जनरल पॉइंट पर है, जैसे हमने p पॉइंट मान लिए। अब uy जो इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब uy का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में, y एक्सिस में कौन से u sin थीटा है, तो इसमें हम u sin थीटा पुट कर देंगे, प्लस ay एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट, यानी कि इस वाले पॉइंट पर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये ग्राउंड है भाई, तो आपने ऐसे ऊपर फेंकी है, तो अब ये इसके ऊपर g जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे लगेगा, ठीक है। जो सरफेस की तरफ, सेंटर की तरफ लगता है ना भाई,
ठीक है। तो यू साइन थीटा ए बाई टी, यानी कि ए बाई कितना हो गया हमारे पास जी। लेकिन इसकी डायरेक्शन के जो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। डायरेक्शन में क्या है कि हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, और जिस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं इस वाली डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहे हैं। क्योंकि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको डायरेक्शन में देखना पड़ेगा कि साइन कौन सा आएगा। अब देखो वी वाई है, यू साइन थीटा पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में थी, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में थी। अपवर्ड को हम क्या लेने पॉजिटिव, ये आपकी मर्जी है कि आपको कौन सी डायरेक्शन। अगर आप ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो तो ये नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये ऊपर वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो इस वाली ये नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए हमने ये मैंने आपके लिए मान लिया, आपकी मर्जी, आप ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव ले सकते हो। अब देखिए ये है ए बाई टी। ए बाई टी क्या है? ए बाई टी है जी, लेकिन ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड हम नेगेटिव ले रहे हैं तो माइनस जी इंटू टी, ठीक है। और ये बन गया आपका u साइन थीटा माइनस जी टी। तो इस इक्वेशन को हम इस वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे जो है फिट कर सकते हैं, ठीक है। अब एस वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, इसको कैसे लगाएंगे? देखिए यू वाई, अब इनिशियल वेलोसिटी वही है, ऊपर वाली डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे, इसलिए ये कितना है u साइन थीटा इंटू टी। अब ए वाई कितना था? ए वाई यहां पर देखिए, ए वाई कितना है जी, लेकिन नेगेटिव वाली डायरेक्शन में तो माइनस जी हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और एस वाई यहां तक देख सकते हो आप, इस पी पॉइंट तक इसने कितना वाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया अभी, यानी कि वाई की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया देख सकते हो आप। ये वाई है, ये पॉइंट वाई है तो वाई है, तो इसलिए एस वाई को हम वाई कर लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन आप ऐसे यहां पर फिट कर सकते हो। अब वी वाई स्क्वायर, ये वही बात है भाई, वी वाई स्क्वायर यानी कि अलोंग वाई एक्सिस जो फाइनल वेलोसिटी, तो वो तो हम वी वाई मान रहे हैं, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर। देखिए इसके तरफ कितनी है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा स्क्वायर बनेगा और प्लस 2 यहां पर क्या है ए वाई माइनस जी एल माइनस जी एस, और इसने उसके ऊपर जो इस तरफ कितना कर लिया कवर डिस्टेंस वाई की तरफ, सो डिस्प्लेसमेंट सॉरी, तो वो कितना कर रही है, वाई कर रही है, तो यहाँ पर वाई लिख दी। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम इस जनरल पॉइंट पर किसी भी पर हम लगाना सीख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास कैसे कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं कि टाइम ऑफ लाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए टाइम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? टाइम ऑफ लाइट का ये मतलब है कि कितनी देर तक ये जो प्रोजेक्टाइल है ग्राउंड से पहली बार टच करने के उसके जस्ट पहले इसमें मतलब कितना टाइम वो एयर में रहा है, ठीक है, इस हवा में रहा है, ठीक है। तो वो हम उसको बोलते हैं टाइम ऑफ लाइट, और इसको हम टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टी से। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप बताइए कि ये अगर हम टाइम ऑफ लाइट की बात करें तो हम इसको जो हमने इक्वेशंस बनाई है उसी से ही ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां अगर यहां पर है पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल हमारा, तो ये यहां से यहां तक आएगा, ठीक है, यहां से यहां तक। अब अगर आप एक ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में इसने वाई एक्सिस की तरफ क्या कोई डिस्प्लेसमेंट कवर की है या नहीं? आप इतना बस देखिए। तो यहां से यहां तक भाई इनिशियल और फाइनल, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर आप देख सकते हो वाई जो है क्या इसने कुछ कवर किया है? क्या वाई की तरफ कुछ चला है? नहीं चला है, ठीक है। ये आप कहां पर देख रहे हो भाई? अब आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि यहां पर किया तो है। देखिए मैं यहां पर की बात नहीं कर रहा, यहां से यहां तक बात नहीं कर रहा। यहां से यहां तक तो किया है, यहां से यहां तक भी किया, यहां से यहां तक भी, यहां से यहां तक तो भी वाई कुछ ना एक वैल्यू है यहां से, लेकिन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना होगा? वो 0 होगा भाई। वाई इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कितना होता है? 0 होता है। तो इसलिए ये वाई की तरफ इसने डिस्प्लेसमेंट इस टोटल टाइम में कितनी? 0 की है। अब वाई की जो हम उसमें डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लगा देंगे, वो क्या करेंगे? y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है।
और y तो हमारा क्योंकि अब t जब इसके इक्वल हो जाएगा, t इस टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा तो फिर y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, ठीक है। और ए वाई तो आपको पता है कितना है, -g है, और टाइम तो हमने आपको बता ही दिया। और यू वाई हमारे पास u sin थीटा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं और g नीचे की तरफ इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें ये कर देंगे फिल। तो ये यू वाई कितना आ गया, u sin थीटा इंटू टी। अब टी नहीं रहा क्योंकि ये 0 कर दिया मैंने भाई, ठीक है, यहीं पर 0 कर रहा हूँ। u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ g, ठीक है, माइनस उसको मैंने इधर रख दिया, ठीक है, और टी स्क्वायर, यही बात है। और यहां से आप क्या कीजिए, टी को लीजिए कॉमन, ठीक है, यहाँ पर टी को लीजिए कॉमन, और एक बनेगा अंदर u sin थीटा माइनस हाफ g, ये बनेगा t और इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसके साथ नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये अलग है। तो अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो, ये इसके रूट, एक तो t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो u sin थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0, और इसको इक्वल इधर कर दो तो ये बनेगा हाफ जी टी, सॉरी कैपिटल टी, तो t यहाँ पर आएगा। अब t को यहाँ से कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है, 2u sin थीटा अपॉन g। अब देखिए इसमें एक बात क्या है कि अब इसको आप जैसे यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हो, देखो जैसे देखिए ये t इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि अब देख सकते हो t इक्वल टू 0 है, जब t इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर क्या है, टाइम 0 है, टाइम 0 है, यानी कि इनिशियल में वो कितना था, y 0 ही था, इसलिए y 0 आ गया, ठीक है। और एक y0 दो जगह पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जब टाइम ऑफ फ्लाइट जो टाइम था वो कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, तो वो कितना था, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो इसने टाइम ऑफ फ्लाइट में जो यहाँ x की तरफ ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसको बोलेंगे हम, जो इसकी है ये रेंज है। अब ये रेंज के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज को हम r से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसकी तरफ मैं क्या लगाऊंगा, वही वाली इक्वेशन, इसको मान लीजिए x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको पीछे ये बता चुका हूं कि यू एक्स जो है ये आपका कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी है, और प्लस हाफ ए एक्स यानी कि एक्सेलरेशन इसकी तरफ है 0, तो ये तो 0 हो गया भाई, टी स्क्वायर, ये टोटल 0, और u cos थीटा इंटू, जब ये x r के इक्वल हो जाएगा, जब ये x r के इक्वल हो जाएगा तो ये वाला t है, ये कितना टाइम हो जाएगा भाई, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। जब ये वाला x है जो ये, अगर इसने x एक्सिस की तरफ r कवर कर लिया यानी कि रेंज के बराबर कर लिया, तो फिर ये कितना टाइम लगा इसको यहाँ से आने तक, टाइम ऑफ फ्लाइट ही लगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर t लिख दूंगा, और ये बन गया आपका u cos थीटा, और t हमने पीछे कैलकुलेट किया है अभी, वो कितना था, 2u sin थीटा अपॉन g, और ये बन गए u स्क्वायर, ठीक है, ये u और एक u स्क्वायर, और ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, आपको फार्मूला पता है ना, sin 2 थीटा किसके ऊपर होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यहां पर पुट कर दो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, और ये रेंज का फार्मूला आ गया, ठीक है। रेंज आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, जो हमारे पास क्या एक पॉइंट बच गया है, मैक्सिमम हाइट। अब ये मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें हम ये वाली इक्वेशन का जो है यूज करेंगे, वी वाई वाला, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 a बाई एस, ठीक है। वी वाई
इसकी तरफ जो वी वाई है, यानी कि ये तो हमको वी वाई, जब आप देखिए, अब एक बात समझने वाली इसमें यहाँ पर कि जो मैक्सिमम हाइट है, जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगी तो क्या इसके ऊपर ये और मूव नहीं कर सकती और ऊपर नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो टोटल वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। कहां पर होगी? हॉरिजॉन्टल में। वो कितनी होगी? हमने आपको बताया था कि कहीं पर भी आप देख सकते हो ये तो यू एक्स ही रहेगी, ठीक है। और इसका जो y की तरफ y वाला कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाए, तभी तो यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट है। अगर यहाँ पर जीरो ना होगा तो ये ऊपर जाएगा, और इसलिए वहां पर फिर मैक्सिमम हाइट थोड़ी ना होगी। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो y वाला कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर हम जीरो कर देंगे, और ये बनेगा आपका यू वाई। अब यू वाई कितना है? यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा, और ये तो जीरो हो गया। 2ay 2 प्लस 2ay, यानी कि जो एक्सेलरेशन है y की तरफ, g नीचे लग रहा है तो हमने नेगेटिव डायरेक्शन नीचे वाले लिए, तो ये 2 माइनस जी इंटू ये। अब यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट y की तरफ कितना हो चुका है? h, तो ये इस तरफ जाएगा, तो हमने इसको यहां पर 2gh इक्वल टू यू साइन थीटा, सॉरी इसका स्क्वायर भी है तो यहाँ स्क्वायर भी लगा लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा 2gh, और h की कैलकुलेट वैल्यू करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और ऐसे हमने जो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज और ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट की है, इसके हम एक बार उसको फॉर्मूले जो हैं वो हम सभी लिख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले था टाइम, फिर रेंज, फिर एच। अब ये बनेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। आर का बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और इसका बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसको आप मतलब ये कैसे याद रख सकते हो? वो जैसे आपको ये याद रखना है, जो ये सीक्वेंस है TRH की सीक्वेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको टाइम का फॉर्मूला तब याद करना ही पड़ेगा, जैसे 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब जहां पर अगर आप देखते हो तो क्या है कि ये u है, इसकी सिंगल पावर थी, ठीक है। अब ये 2 इसके आगे लगा हो तो इसको इसके ऊपर ऐसे मतलब मान सकते कि इसके ऊपर ये चला गया, तो ये बन गया यू स्क्वायर। अब इसके पास 2 नहीं था तो इसने 2 ले लिया, ठीक है, तो ये बन गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यू स्क्वायर तो ये रहा, अब इसके पास भी अब ये जो था साइन, ये 2 वाला ये साइन के ऊपर चला गया, अब ये बन गया साइन स्क्वायर। अब जी के पास 2 नहीं था तो इसके पास 2 आ गया, तो ये बन गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, ठीक है भाई। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।